Hello students, welcome back. Myself Kulbir Kadyan, Assistant Professor of Chemistry from Government College Israna. Today we will discuss about a very important topic, alkenes. In this video we will discuss about chemical physical properties and synthesis structure and bonding and isomerism in alkanes. What is alkenes? Alkenes is an unsaturated hydrocarbon. Unsaturated hydrocarbons are those hydrocarbons which contain carbon-carbon pi bond. Formula of alkenes is CnH2n. मीन्स आपका जो एल्कीन्स का जो बेसिक फॉर्मूला है वो आपका CnH2n होता है. मीन्स जितने कार्बन है उसके डबल हाइड्रोजन होते हैं आपके. जैसे सपोज फॉर 2 कार्बन का हाइड्रोकार्बन है तो 4 हाइड्रोजन होते हैं. सबसे सिंपल आपका जो हाइड्रोकार्बन है एल्कीन है जो सबसे सिंपल वो होती है आपकी इथीन. C2H4 होता है उसका मोलिकुलर फॉर्मूला, जिसमें दोनों कार्बन पे आपके दो दो हाइड्रोजन लगे होते हैं. इसमें जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो आपका होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. अब ये सब आप जानते ही हैं कि जो आपका डबल बॉन्डेड कार्बन होता है या एल्कीन वाला कार्बन होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2 और आपका 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है. प्लेनर स्ट्रक्चर होता है आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए और आपका 120 डिग्री बॉन्ड एंगल. 1 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है. आपका जो इथीन है इसमें आपका एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है और एक आपका पाई बॉन्ड प्रेजेंट है. यहाँ पे आपका पाई बॉन्ड आपको पता है सिग्मा बॉन्ड आपका एंड टू एंड ओवरलैप से बनता है और आपका पाई बॉन्ड साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है. जो डबल बॉन्ड के राउंड रोटेशन नहीं हो सकती आपका, क्योंकि रोटेशन हमेशा सिंगल बॉन्ड के राउंड ही होती है. इसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं है डबल बॉन्ड के राउंड. अब जो आपका स्ट्रक्चर है इसका एल्कीन्स का वो स्टडी करेंगे. इसमें स्ट्रक्चर क्या होता है आपका कि कोवेलेंट बॉन्ड आपका बनता है ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से. जैसे यहाँ पे दिखा भी रखा है आपका, जैसे ये ग्रीन वाले क्या है आपका जो ग्रीन ऑर्बिटल्स दिखा रखे हैं ये आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और जो ब्लू कलर वाले ऑर्बिटल है ये आपका अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल. क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो एक s और दो p ऑर्बिटल कंबाइन करके बन रहे हैं तो मींस एक p ऑर्बिटल क्या है आपका अनहाइब्रिडाइज्ड है. एक p ऑर्बिटल वो अनहाइब्रिडाइज्ड है जो ब्लू वाला, और जो ये आपका ग्रीन वाला है ये आपकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिख भी रही है आपकी प्लेनर स्ट्रक्चर आपका. ठीक है, दोनों ही आपका प्लेनर स्ट्रक्चर. तो आपका ये एक कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर है, ये दूसरे कार्बन का आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है. अब इसमें क्या होता है आपका जो ग्रीन वाले ये आपके स्ट्रक्चर है ये आपका एंड टू एंड ओवरलैप करके एक सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं. अब जो sp2 ऑर्बिटल का एक कार्बन है दूसरे कार्बन के साथ ओवरलैप कर लेता है और यहाँ पे आपका क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया. अब इस बॉन्ड को आप बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड. जैसे यहाँ पे दिखा भी रखा है इसकी जगह पे आप क्या दिखा सकते हैं, बॉन्ड दिखा सकते हैं. इन रियल आपका जो बॉन्ड डिस्टेंस होते हैं बहुत ही स्मॉल होते हैं, पिकोमीटर में होती है. तो जो ये गैप दिख रहा है आपको दोनों ब्लू आपके जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है इनमें बहुत कम होता है. एक टाइप से वो आपका ओवरलैप कर रहे होते हैं, जैसे आप नेक्स्ट स्लाइड में दिखाएंगे हम. एक टाइप से इस टाइप से होता है वो, एक सिग्मा बॉन्ड बन गया और ये ब्लू वाले जो दोनों अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है इतने पास होते हैं एक दूसरे के, ये क्योंकि इनका प्लेन भी सेम है और एकदम इतने पास है तो ये साइड वाई ओवरलैप कर लेते हैं. जैसे यहाँ से साइड वाई ओवरलैप हो गया यहाँ पे तो साइड वाई ओवरलैप से p पाई ऑर्बिटल बनता है. तो जैसे ऊपर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और नीचे भी, जैसे इस टाइप से दिखा सकते हैं कि ये पाई बॉन्ड बन गया आपका एक, ये आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखा रखी है. ये देखा कि आपके दो पाई बॉन्ड नहीं है, पाई बॉन्ड आपका एक ही बना है क्योंकि एक p ऑर्बिटल है आपका उसने कंबाइन किया है. इसका एक p अनहाइब्रिडाइज्ड इस और कार्बन का था, एक इस कार्बन का था, ओवरलैप कर लिया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो वो अबोव द प्लेन इस कार्बन के इस प्लेन के अबोव भी है और बिलो भी है. जो आपका कार्बन का ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड प्लेन था इसके अबोव द प्लेन भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और बिलो द प्लेन भी डेंसिटी है. तो जो दो p ऑर्बिटल्स के कंबाइन से जो सेकंड बॉन्ड बना है उसको हम पाई बॉन्ड बोलते हैं. और जो मैक्सिमम ओवरलैप जब होता है जब आपका p ऑर्बिटल्स एक लाइन में है, इससे आपका एक तो ये आपका प्लेनर स्ट्रक्चर होता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का. नेक्स्ट है आपका ऑर्बिटल ओवरलैप ऑफ इथीन. ये सिंपल हमने एल्कीन में देखा था. अब इथीन में आपका क्या होता है, जो दो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल थे, देखो 2sp2 ऑर्बिटल थे वो ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना लिया. फिर उसके बाद आपका क्या हुआ, जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल थे उनने साइड बाई ओवरलैप से आपका पाई बॉन्ड बना लिया. अब जो आपके बाकी दो दोनों कार्बन के पास, जैसे इस कार्बन के पास भी आपके दो आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स दो फ्री हैं, इसके पास भी दो फ्री है क्योंकि एक तो सिग्मा बॉन्ड बनाने में यूज हो गया और जो अनहाइब्रिडाइज्ड था उन्होंने साइड वाई ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना लिया. तो जो हाइड्रोजन्स हैं
वो कहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो ये आपका रिजल्टिंग C2H4 का स्ट्रक्चर आता है, जिसमें आपका क्या है, बॉन्ड एंगल है आपका 120 डिग्री। जो हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, ये आपका जो बॉन्ड एंगल है हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन का, ये 120 डिग्री है। सिमिलरली एक हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, ये बॉन्ड एंगल है आपका 120 डिग्री। अब हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म इन एल्कीन्स। एल्कीन्स में दो टाइप का आइसोमेरिज्म होता है, एक आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होता है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, जिन कंपाउंड्स का सेम मोलिकुलर फॉर्मूला है लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग। जैसे हम C4H8 की बात कर रहे हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला है हमारा C4H8। अब C4H8 के तीन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्मर्स हो सकते हैं। फर्स्ट तो आपका बेसिक है आपका 1 ब्यूटीन, 4 कार्बन की एल्कीन, आपके देखो C4H8 है, तो आपका ये देखो CnH2n फॉर्मूला है, तो मींस एल्कीन है, अनलेस वो साइक्लिक नहीं है तो आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है, तो आपका वो क्या है, एल्कीन। अब एल्कीन है तो आपका क्या होगा, 4 कार्बन की चेन है, एक तो आपका फर्स्ट कार्बन पे हो सकता है डबल बॉन्ड। देखो टोटल आपके कार्बन 4 है, हाइड्रोजन कितने हो गए, 3+2+1+2 8। एक ये हो सकता है कि आपका डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई है, ये आपका 1 ब्यूटीन है और ये आपका ये आपका 1 ब्यूटीन है और ये आपका 2 ब्यूटीन है। यहाँ पे सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशन के डिफरेंस है। ये एक और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में भी आप फर्दर टाइप डिनोट कर सकते हैं इसको, पोजीशन आइसोमेरिज्म, कि जिसमें आपका डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग है। ये पोजीशन आइसोमेरिज्म है जिसमें आपका पोजीशन आपकी अलग अलग है डबल बॉन्ड्स की। तो एक ऐसे ही थर्ड एग्जांपल है, इसमें आपका रिंग, ये चेन ही आपकी अलग हो गई है। जैसे ये आपकी 4 कार्बन की चेन थी, ये भी 4 कार्बन की चेन थी, सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशन का चेंज था, तो ये तो आपका था पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब इस इन दोनों में, या आपका इन दोनों स्ट्रक्चर्स में कंबाइन कर देखें तो ये 4 कार्बन का है, ये 3 कार्बन की चेन है, ये 4 कार्बन की है, ये 3 कार्बन की चेन है, तो इस आइसोमेरिज्म को बोलते हैं चेन लेंथ आइसोमेरिज्म, जिसमें आपका जो दो आइसोमर्स है उनकी जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, चेन लेंथ अलग अलग है, एक कार्बन की अलग चेन है, एक की अलग है। जैसे यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है, इसमें भी मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है C4H8, लेकिन चेन क्या हो गया, 3 कार्बन की चेन है और एक मिथाइल ग्रुप सेकंड कार्बन पे एज ए सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो आपका जो एल्कीन्स हैं वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म दिखाती हैं, मेनली आपका पोजीशन और आपका चेन लेंथ आइसोमेरिज्म। सेकंड जो इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म है जो एल्कीन्स दिखाती हैं, वो है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आपका आइसोमेरिज्म आपको पता है, जिसमें आपकी ज्योमेट्री अलग अलग होती है, जैसे सिस और ट्रांस डायस्टीरियोमर्स होते हैं, ये आपके जो सिस और ट्रांस है डायस्टीरियोमर्स है, ज्योमेट्रिक आइसोमर भी बोलते हैं हम इनको। और जैसे आपका 2 ब्यूटीन है, 2 ब्यूटीन आपका दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में एग्जिस्ट करती है, स्टीरियो आइसोमर्स का टाइप होते हैं आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और स्टीरियो आइसोमर्स जैसा आप जानते हैं कि कंपाउंड्स दोज हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस, जिनकी स्पेस में एटम्स की अरेंजमेंट अलग अलग है। जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं, सिस में आपका क्या है, जो दो हाइड्रोजन्स हैं वो दोनों सेम साइड है, और ट्रांस में क्या होता है, आपके दोनों हाइड्रोजन्स क्या है, अपोजिट साइड है। तो आपका अगर क्वेश्चन आता है तो एल्कीन्स कौन कौन से आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करता है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एग्जांपल आपको पता होने चाहिए इनके। अब जो सी डबल बॉन्ड सी वाले कार्बन्स हैं, जो डबल बॉन्डेड कार्बन्स हैं, जिन कार्बन्स ने डबल बॉन्ड में टेक पार्ट कर रखा है, उनको बोलते हैं विनाइल कार्बन। अब अगर विनाइल कार्बन है जो, उस पे दो दो सेम ग्रुप लगे हुए हैं, दो एक विनाइल कार्बन पे दो सेम ग्रुप लगे हुए हैं, तो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेंगे। मींस जैसे एग्जांपल दिखा दे हम, ये आपका कार्बन है, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इस कार्बन पे जो आपका इस साइड है, इस पे तो एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो अलग अलग ग्रुप है। लेकिन जो इस साइड वाला कार्बन है, इस पे दोनों सेम ग्रुप लगे हुए हैं, सेम ग्रुप दोनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो जिस आपके एल्कीन में जो विनाइल कार्बन है, कोई भी एक विनाइल कार्बन है, तो उस पे अगर सिमिलर ग्रुप लगे हुए हैं, तो वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिबिट नहीं करेगा। तो मींस इसमें आपका सिस ट्रांस एग्जिस्ट नहीं करेगा इस कंपाउंड में। तो आपका ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो डिफरेंट डिफरेंट आपकी एल्कीन्स दे रखी हैं, आपको उनमें ये बताना है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच विल एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो कौन कौन से ज्योमेट्रिकल एग्जिबिट करेंगे। तो जिसमें आपका
डिसिमिलर ग्रुप लगे हो, मींस बराबर सेम ग्रुप नहीं लगे हुए हैं तो उसमें होएगा आपका, और अगर सिमिलर ग्रुप लगे हुए हैं तो उसमें आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं करेगा। आपने अलग अलग कार्बन पे नहीं देखने हैं, जैसे अब ये देखो ये एल्कीन है फर्स्ट वाला, इसमें देखो इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन एक मिथाइल, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन एक मिथाइल। अब आप ये बोलोगे कि सेम है, सेम आपने सिर्फ एक कार्बन पे देखने, डिफरेंट कार्बन पे नहीं देखना आपने। अगर इस कार्बन पे जैसे यहाँ पे था ना, एक कार्बन पे देखना है, एक कार्बन पे ही दोनों ग्रुप सेम है, जैसे इस पे दोनों हाइड्रोजन है तो इसमें नहीं होएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, लेकिन इसमें होएगा क्योंकि इसमें एक कार्बन पे एक मिथाइल है एक हाइड्रोजन है, दोनों ग्रुप अलग है। सिमिलरली जो दूसरा कार्बन है उस पे भी एक मिथाइल है एक हाइड्रोजन है, दोनों ग्रुप अलग है। अब इसमें नहीं होएगा क्योंकि इसमें देखो एक कार्बन पे आपका क्या है, दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो दो सिमिलर ग्रुप हैं, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। इस टाइप से आप बाकी प्रॉब्लम्स भी कर सकते हैं। अब अगर कंफ्यूजन ये आता है सिस ट्रांस के अकॉर्डिंग पेरेंट चेन किसे रखेंगे, पेरेंट चेन आप जनरली आपका मेन आपका रखेंगे, जैसे इसमें तो आपने सिस ट्रांस बता दिया तो आपको ग्रुप दिख रहा है, लेकिन अगर चार अलग ग्रुप लगे हुए हैं तो उसमें आप कैसे बताएंगे कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, तो उसके लिए आपका ईजेड कौन सा मतलब आपका अरेंजमेंट है, तो उसके लिए आपका ईजेड सिस्टम आता है आईयूपीएसी नेमिंग में। इसको यूपीएससी नेमिंग में भी करते हैं, ये आपका लास्ट लास्ट सेमेस्टर में हम डिस्कस भी कर चुके हैं। जेड कन्फर्मेशन होती है जिसमें दो सिमिलर हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड है तो जेड कन्फिगुरेशन, और अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड है तो ई कन्फिगुरेशन। ये आपको डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में हम स्टीरियो केमिस्ट्री में अलग चैप्टर में। हम सिमिलर हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप सिमिलर साइड है तो जेड कन्फिगुरेशन, और अगर अपोजिट साइड है तो आपका ई कन्फिगुरेशन। जैसे आपका ये आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप थे, दोनों आपके सिमिलर साइड है तो आपका जेड हो गया। अब यहाँ पे देखो इस कार्बन में हाइड्रोजन और मिथाइल में हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलती है मिथाइल को, और क्लोरीन और ब्रोमीन में क्योंकि ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलेगी ब्रोमीन को। तो दोनों हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप क्या है, अपोजिट साइड प्रेजेंट है, तो ये आपका क्या हो गया ई ई कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें सेम प्रेजेंट है तो आप सिमिलर साइड प्रेजेंट है तो जेड कॉन्फ़िगरेशन। अब नोमेनक्लेचर एल्केन्स का, हमेशा सबसे पहले तो आप लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे जिसमें सी डबल बॉन्ड सी है, ये ध्यान रखना है कि सी डबल बॉन्ड सी लॉन्गेस्ट चेन में है, और फिर आपका लोवेस्ट नंबर आपका देंगे डबल बॉन्ड को, इस टाइप से नंबरिंग करेंगे कि जो डबल बॉन्ड है उसको कम नंबर मिले। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर है अगर सपोज आपका सिस या ट्रांस है तो उसमें आप ई या जेड भी डिनोट करेंगे कि कौन सा आइसोमर है, तो ई जेड भी आपका यूपीएससी नेमिंग में हम नोट करते हैं। जैसे आपका अगर इस टाइप से आपका अरेंजमेंट आ जाती है, आपका अगर स्टीरियो केमिस्ट्री भी दिखा रखी है कंपाउंड्स की, देखो स्टीरियो केमिस्ट्री डिनोट कर रखी है, तो उसमें आप जब नेमिंग करेंगे तो नेमिंग के टाइप पे आपको ये भी बताना पड़ेगा कि कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अब देखो पहले पेरेंट चेन सिलेक्ट कर रही है लॉन्गेस्ट चेन, तो यहाँ से सिलेक्ट करें हम इस मिथाइल से ब्लू वाले ग्रीन इसे ब्लैक वाले से, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चार कार्बन की चेन है। यहाँ से ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमने क्या करना है पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो ऐसे किया तो चार आए, और अगर हम यहाँ से कर रहे हैं तो आपके कितने गए पांच कार्बन, तो ये आपकी मेन चेन है। पांच कार्बन है तो इस साइड से आप कर रहे हैं तो थर्ड नंबर पे आपका डबल बॉन्ड आ रहा है, और इस साइड से आप कर रहे हैं तो आपका सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। देखो इस साइड से थर्ड पोजीशन पे, इस साइड से सेकंड पोजीशन पे, तो नंबरिंग आप इस साइड से करेंगे। तो नंबरिंग में आपका इस साइड से करेंगे तो सबसे पहले लिखते हैं जो कन्फ्यूगरेशन है, जो सॉरी कन्फ्यूगरेशन है। अब कन्फ्यूगरेशन है जेड क्योंकि हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप सिमिलर साइड है, तो सबसे आगे लिखेंगे जेड। फिर सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है थर्ड पोजीशन पे, तो जेड थ्री मिथाइल, सेकंड पोजीशन पे है आपका एल्कीन तो टू पेंटीन, या एपीसी नेम हो गया। ऐसे ही इसका आपका ई अरेंजमेंट है, आपका दोनों हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड है तो आपका ई वन ब्रोमो वन क्लोरो प्रोपीन, वन पे ब्रोमो है वन पे क्लोरो प्रोपीन। ये आप आज के लिए इतना था, बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।